नमो बुद्धाय। जय भीम। क्या किसी धर्म, परंपरा या सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाना गलत है? क्या प्रश्न पूछना आस्था के विरुद्ध है या फिर सत्य की खोज का पहला कदम? इन्हीं सवालों के साथ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपनी चर्चित पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखी। यह पुस्तक केवल धार्मिक विषयों पर चर्चा नहीं करती, बल्कि समाज, इतिहास, नैतिकता और मानव समानता पर भी गहन विचार प्रस्तुत करती है। रिडल्स का अर्थ है पहेलियां या विरोधाभास। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यदि किसी विचार या परंपरा में विरोधाभास दिखाई देता है तो उस पर शांतिपूर्वक और तर्क के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझे बिना देश के इतिहास को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। अंबेडकर बताते हैं कि उन्होंने वर्षों तक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, इतिहास और सामाजिक परंपराओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने उन प्रश्नों को सामने रखा जो उनके अनुसार लंबे समय से अनुत्तरित रहे हैं। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विषय जाति और वर्ण व्यवस्था है। अंबेडकर पूछते हैं कि यदि सभी मनुष्य समान हैं तो जन्म के आधार पर उनके अधिकार और अवसर अलग अलग क्यों हो गए? उनका मत है कि समय के साथ वर्ण व्यवस्था एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिसने समाज को अनेक वर्गों में बांट दिया। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा, सम्मान और अवसर समान रूप से सभी तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद पुस्तक धार्मिक ग्रंथों की ओर बढ़ती है। अंबेडकर वेद, उपनिषद, स्मृतियों और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते हुए यह समझने का प्रयास करते हैं कि इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या सभी ग्रंथों में प्रस्तुत विचार एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं या समय के साथ उनमें अलग अलग व्याख्याएं जुड़ती गईं। उनका उद्देश्य पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करना है। पुस्तक में राम और कृष्ण से जुड़ी कुछ कथाओं का भी विश्लेषण किया गया है। अंबेडकर इन कथाओं को धार्मिक श्रद्धा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे पूछते हैं कि इन कथाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और उनसे कौन से आदर्श स्थापित हुए। यह विश्लेषण पुस्तक के सबसे चर्चित और विवादास्पद भागों में से एक माना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय महिलाओं की स्थिति है। अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से किया जाना चाहिए कि वहां महिलाओं को कितना सम्मान, समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि समाज का आधा हिस्सा भेदभाव का सामना करता है तो वह समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं कहा जा सकता। पुस्तक का एक बड़ा संदेश यह है कि अंधविश्वास और विवेक एक साथ नहीं चल सकते। अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी परंपरा का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन यदि उसमें अन्याय या असमानता दिखाई दे तो उस पर प्रश्न उठाना भी आवश्यक है। उनके अनुसार प्रश्न पूछना समाज को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे अधिक परिपक्व बनाता है। वे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। उनका विश्वास था कि जब लोग पढ़ेंगे, इतिहास को समझेंगे और तर्क करेंगे, तभी वे सही और गलत का निर्णय स्वयं कर पाएंगे। इसलिए वे बार बार ज्ञान, विवेक और वैज्ञानिक सोच पर जोर देते हैं। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक जीवन की ओर ले जाना होना चाहिए। यदि किसी व्यवस्था से भेदभाव, अन्याय या असमानता पैदा होती है तो उसकी समीक्षा करना समाज के हित में है। अंबेडकर का आग्रह था कि सामाजिक सुधार केवल कानूनों से नहीं, बल्कि विचारों में परिवर्तन से संभव है। यही कारण है कि यह पुस्तक प्रकाशित होने के बाद व्यापक चर्चा का विषय बनी। कुछ लोगों ने इसे साहसिक सामाजिक विश्लेषण माना, जबकि कुछ ने इसकी आलोचना भी की। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पुस्तक ने भारतीय समाज में इतिहास, धर्म और सामाजिक न्याय पर गंभीर संवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में रिडल्स इन हिंदुइज्म हमें यह संदेश देती है कि किसी भी विचार को समझने के लिए
अध्ययन, तर्क और खुले मन की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक पाठकों को तैयार उत्तर नहीं देती, बल्कि उन्हें स्वयं सोचने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि एक न्यायपूर्ण समाज वही है जहां हर व्यक्ति को समान सम्मान, समान अवसर और स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार मिले। यही भावना इस पुस्तक के केंद्र में दिखाई देती है। यदि इस पुस्तक का सार एक वाक्य में कहा जाए तो वह ये होगा: ज्ञान, तर्क और समानता के आधार पर समाज का निर्माण ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। नमो बुद्धाय। जय भीम।